में ज्वाइन कर चुके हैं साबिक चेयरमैन एफबीआर और मारूफ माहिर मुआशियात शबर जैदी साहब। शबर जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शबर जैदी साहब, हम देख रहे हैं कि महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज जरा हमें आम अल्फाज में आम आदमी के लिए समझाइए कि हुकूमत जिस तरह से दावा कर रही है कि मईशत दुरुस्त ट्रैक पर आ गई है, हुकूमत ये कह रही है कि रिजर्व जो हैं वो हाईएस्ट हैं, तो फिर सर डॉलर क्यों महंगा हो रहा है? देखिए, पहले मैं महंगाई को अलग डील करूंगा और डॉलर को अलग डील करूंगा। डॉलर का जो मसला है उसमें मेरे हिसाब से दो चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट है उसके बारे में एक परसेप्शन ये डेवलप हो रही है कि वो जून जो हमारा ईयर एंड खत्म होगा जून 2022 को, तो हमारा जो डेफिसिट होगा ओवरऑल वो क्रॉस कर जाएगा तकरीबन कोई अगर वो क्रॉस कर जाता है 8-10 बिलियन से ज्यादा, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसको हमें मेंटेन करना है 5 से 6-7 बिलियन पर। मगर जो इंपोर्ट का बिल नजर आ रहा है वो हमारे लिए प्रेशर मुस्तकिल बाउंड कर रहा है। दूसरी बात मेरे हिसाब से इसमें जो है वो बहुत अहमियत रखता है एक परसेप्शन इशू कि पाकिस्तान के रिलेशन विद दी वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली अमेरिका, उसमें एक सदमोहरी आ गई है। और उस सदमोहरी से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से माशी और मुख्तलिफ दबाव आएंगे और उस दबाव की वजह से हमारे पास हमारी मईशत को डिफिकल्टीज आएंगी। तो उन डिफिकल्टीज को लोग परसीव करके ये डॉलर की बाइंग कर रहे हैं और उसकी वजह से ये डॉलर पे प्रेशर आ रहा है। मगर मैं एज ए जितना मेरा तजर्बा है और मैं जानता हूं पाकिस्तान के बारे में, मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूं कि ये जो परसेप्शन डेवलप हो रही है कि हमारे और यूएस के रिलेशन स्ट्रेन रहेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। और आप देखेंगी कि अगले एक हफ्ते में या उससे कम अरसे में ये जो एक सदमोहरी आई हुई है पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन में, स्पेशली ऑन अकाउंट ऑफ अफगानिस्तान, ये खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान में ये डॉलर के ऊपर जो परसेप्शनल प्रेशर है ये खत्म हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल। ज़ैदी साहब, आप बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। मेरा ख्याल है ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आ रहे हैं आजकल में, मेरा ख्याल है उनसे सारी बातें टेकअप होंगी। लेकिन ये जिस तरफ आपने ज़ैदी साहब इशारा किया है, ये देखें हुकूमत 3 साल तक प्राइड लेती रही है जी। करंट अकाउंट डेफिसिट हमने 19 बिलियन से 3 बिलियन डॉलर तक लिया है। अगर ये जून में चला जाता है ज़ैदी साहब ये 9 और 10 बिलियन डॉलर का, तो ये हुकूमत की दिस वॉज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स। तो फिर हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? देखिए, बात यही है एहतिशाम साहब, अगर आप इस बात को याद रखें ना कि जब ये हुकूमत 2018 में आई थी तो 2018 में हमारा जो डेफिसिट था वो 15 था। अब 15 से ये गवर्नमेंट 3 पर ले आई थी, इसको तो हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम 15 से 5 पे या 6 पर मेंटेन कर ले। अगर हम 5-6 मेंटेन करते हैं तो आई एम हैप्पी विद दिस। मगर अगर हम ये समझते हैं कि हमारा ये 10 के ऊपर चला जाएगा तो हमें ये मतलब 10 भी हम मैनेज कर लेंगे, मगर अच्छा उम्मीद नहीं है। इसमें जो श्याम साहब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है उसमें हम क्या एस्टिमेट कर रहे हैं। देखिए, अगर हम 30 अचीव कर लेते हैं 30 बिलियन, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा अगर गवर्नमेंट 30 पे चली जाती है। मेरे ख्याल में ये 28-29 के आसपास एक्सपोर्ट की फिगर रहेगी। मसला हमारा जो है वो इंपोर्ट का है। हमारे इंपोर्ट पर कोई प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, इंपोर्ट की मैनेजमेंट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर हमने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है और हम इंपोर्ट के प्रेशर्स को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इंपोर्ट अगर हमारी 60 के करीब हो जाती है, जो कि मुझे लग रहा है कि 60 हो जाएगी, तो 60 में से अगर आप 30 माइनस करें और 30 भी होता है 28, और फिर रेमिटेंसेस की आप फिगर लें तो वही हम 7-8 के करीब पे जा रहे हैं। 7-8 भी सही है, मगर ये 10 को क्रॉस करता है तो ये अच्छा नहीं है। दूसरी बात श्याम साहब मेरी बात थोड़ा दूसरी बात ये है कि आपको पता ही है कि हमारा मॉर्गन स्टैनले ने हमारा जो इंडेक्स है वो डाउनग्रेड किया है। आपने देखा होगा, पता होगा आपको, MCSI। उस पर मैंने कल एक आर्टिकल भी लिखा है बिजनेस रिकॉर्डर में। वो इसलिए डाउनग्रेड नहीं किया कि हमारी इकोनॉमिक्स खराब हो गई है, वो डाउनग्रेड उसने इसलिए किया है कि हमारी बहुत सारी कंपनियां बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन निकल गई हैं उनके इंडस्ट्री वैल्यू से, बिकॉज ऑफ द साइज एंड द लिक्विडिटी। तो ये दो जो चीजें आई हैं इसने एक परसेप्शनल इशू क्रिएट कर दिया है पाकिस्तान में। मगर मैं ये समझता हूं, अगेन आई एम सेइंग, कि ये जो इशू है
ये अगर सेटल होगा तो अगले 2 हफ्ते में हो जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर के अमेरिका जाने से पहले पहले। अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमारे लिए मसाइल होंगे। एक चीज़ और बताइएगा, फिर बोस्तान साहब की तरफ जाते हैं। ज़ाहिर साहब, ये जो एक और जो आप हमारे जहांगीर अपना शौकत तरीन साहब जो हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले बात की थी कि इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं। उन्होंने अपना एस्टिमेट दिया था ये तकरीबन ये मौजूदा माली साल में 70 बिलियन तक टच कर सकती हैं, लेकिन साथ उनका ख्याल है कि जी हमारी एक्सपोर्ट भी 40 बिलियन तक पहुंचेंगी और 2023 तक के लिए तो ज़ाहिर साहब वो 50 बिलियन डॉलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये उस तरफ हम जा रहे हैं, ये कम हो जाएगा, इससे हमारा खसारा इसका जो है? पहला सवाल अगर आपने मुझसे किया था तो मैं ये समझता हूँ कि मैं एक्सपोर्ट को 50 को, अगर 2023-24 में हम 50 की बात कर रहे हैं, मैं 50 की फिगर से एग्री नहीं करूंगा, ये थोड़ा हायर एस्टिमेट है। ठीक। तो ये इसको हम मैक्सिमम रखें तो 40, अगर रखते हैं तो 40 विल बी राइट, 50 हम अचीव नहीं कर सकेंगे, ये अनरिस्ट्रिक्ट टारगेट होगा। इंपोर्ट को हमें बेसिकली इंपोर्ट को बैलेंस करना है, जिसपे हम नहीं कर पा रहे हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से। एक्सपोर्ट तो हमें अंदाजा है कि हम कहां पहुंच सकते हैं। सही, ठीक है। बोस्तान साहब ये बताइएगा कि जाहिर है जिस तरीके से रुपया जो है वो डीवैल्यू हो रहा है और 1 रुपया जब गिरता है डॉलर के साथ तो अरबों रुपए का कर्जा बढ़ जाता है। अब सवाल ये है सर कि स्टेट बैंक इसमें इंटरवेन क्यों नहीं कर रहा, और अगर स्टेट बैंक इंटरवेन नहीं करता तो फिर डॉलर की कदर कहाँ जाएगी, और स्टेट बैंक इंटरवेन ना करने की वजह क्या है? ठीक है, बोस्तान साहब से गालिबन राबिता मुनक़ता हो गया है। जी जैदी साहब, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो सर क्या वजह है स्टेट बैंक इस सारी सूरत हाल में इंटरवेन क्यों नहीं कर रहा? देखिए, आप बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है। अगर आप प्रेस की एक रिपोर्ट पढ़ें, जो मैंने अभी किसी और चैनल पे भी कहा है कि मुझे वो रिपोर्ट सही उसकी सदाकत के बारे में अभी इल्म नहीं है। वो तो कहता है कि स्टेट बैंक ने इंटरवीन करके 1.2 बिलियन डॉलर मार्केट में डाला है, और मुझे उस खबर की सदाकत के बारे में अभी डाउट है। अगर ये है तो आपके सवाल का जवाब तो मिल गया। मगर मैं हमेशा से इस बात का कायल हूं कि आपको इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए, और ये इंटरवेंशन कोई लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं देती। अगर हमारा डॉलर 2-3 अगर प्रेशर में है तो वो है, और पूरी कौम को उसके लिए तैयार होना चाहिए। ये किसी एक आदमी का मसला नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का मसला है। अगर सही होना है तो होना है, आप उसको इंटरवीन करके क्यों सही करना चाहते हैं? और दूसरा ज़ैदी साहब, एक और इसमें बड़ा अजीब सा एलिमेंट है। अब जिस तरीके से हमेशा ये कहा गया है कि जी IMF इसके ख़िलाफ़ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी और बड़ी हद तक स्टेट बैंक भी, कि जी ये डॉलर को और रूपी पैरिटी जो है ना इनकी बेहतर करने के हवाले से स्टेट बैंक का मार्केट में डॉलर फेंकना ठीक नहीं है। वो कहते हैं मार्केट फोर्सेस पे आप छोड़ें कि जी ये डिटरमिन करें। और दूसरी तरफ ये ज़्यादा सा बात हो रही है कि जी IMF का दबाव है, तीसरी किस्त नहीं आ रही, वो तो लोग कह रहे हैं 173 रुपीज़ तक लेके जाएंगे। आपको लगता है कि IMF भी इस तरह हमें दबाव डाल रहा है किसी के कहने पे, या वो कह रहे हैं टैक्सेस नहीं बढ़ाए गए, बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई गई, इसीलिए प्रोग्राम भी स्टाल हुआ है हमारा? ये देखिए, आपने मेरी पहली वाली बात जो मैंने पहले सवाल में जवाब दिया था, अगर हमारे ताल्लुकात अमेरिका से उस लेवल पे नहीं आए जिस लेवल पर आने चाहिए, तो हमें डायरेक्ट और इम्प्लाइड प्रेशर अमेरिका की तरफ से आएगा। और हमें ये बात बड़ी ध्यान में रखनी चाहिए, मैं इस बात का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ कि हमें अपने सियासी मामलात को बालाताक रखकर इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम किसी किस्म की एडवर्सोरियल और कोल्ड माइंडेड पॉलिसी बाय अमेरिका पाकिस्तान की इकोनॉमी में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अमेरिकन्स का एक होल हार्टेड कोऑपरेटिव कॉपरेशन चाहिए, अगर हम इन द लॉन्ग टर्म, इन द शॉर्ट टर्म, एटलीस्ट इन द मीडियम टर्म पाकिस्तान को मसाइल से निकालना चाहते हैं। अगर अमेरिकन पॉलिसी किसी हाल में भी थोड़ी सी सदमहरी होती है या उसमें कोई तनाव होता है, तो उसका बहुत सीरियस दबाव पाकिस्तान की मईशत पर आता है, डायरेक्टली, इम्प्लाइडली और स्पेशली। तो ये हमें फौरन सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। शब्बर जैदी साहब ने बड़ा वैलिड नुक्ता उठाया है अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से, और जाहिर है इसका बड़ा गहरा ताल्लुक भी है हमारी मईशत से। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, सियासी सवाल भी बन जाता है इन वे, लेकिन मेरा ख्याल है बड़ी पते की बात की जैदी साहब ने। अब जिसको कहते हैं कोता अंदेश लोग अगर इसको ना समझें, सीधी सी बात है, 45% तुम्हारी एक्सपोर्ट्स अमेरिका की हैं। आज अगर वो कदगन लगाना शुरू कर दें क्या होगा? वेस्ट उनके साथ है। जो लोग कहते हैं कि जी वेस्ट उनसे दूर हो गया, आज भी सारे फैसले अमेरिका के वहाँ माने जा रहे हैं। ये आपको पता है जिस तरीके से हमें GSP+ मिला हुआ है
यूरोपियन यूनियन से, वो वापस हो सकता है और बहुत मसाइल हो सकते हैं। फेटा में मामला अटका हुआ है, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बायलैटरल क्रेडिटर, वो सारे के सारे हमारी इकॉनमी बुनियादी तौर पे अमेरिका और वेस्ट जो है ना उनके ऊपर है सारी। वो चीन और रशिया वाली बात बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। अब सवाल यही ज़ैदी साहब मेरे दिमाग में आता है जिसको हाईलाइट किया आपने। अभी हमारी अगर जिस तरीके से वहाँ पे हम देखें सूरत हाल वाशिंगटन में, वो तो हमारे ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। नॉन नेटो अलाई का वो कहते हैं जी ये वापस लिया जाए स्टेटस। पाकिस्तान जो ओपनली हमारे खिलाफ जा रहा है, वो सारा का सारा मलबा स्केप गोटिंग वाला शुरू हो गया है। तो लोग तो इसको बड़ा सीरियसली देखते हैं। आपकी बात में बड़ा वजन है कि हमें कुछ मैनेज करने की ज़रूरत है। अब तो वो कहते हैं सिवाय एक एंटी टेररिज्म दहशत गर्दी के अलावा पाकिस्तान से कोई ताल्लुकात नहीं रखने। तो ये बड़ा सीरियस मामला। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या हो सकती है, किस तरह ल्योर करे पाकिस्तान उनको? देखिए श्याम साहब, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, आपने कहा ना 45% अमेरिकन है, 45% अमेरिकन है और तकरीबन 20% प्लस यूरोपियन है। तो हमारी एक्सपोर्ट का तकरीबन 70 से 80% उन लोगों के पास जाता है जो अमेरिकन या अमेरिकन एलाइज हैं। तो हम तो अपनी एक्सपोर्ट को अगर अमेरिकन के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखेंगे तो हमारे लिए तो मार्केट फ्यूचर की बहुत खराब हो जाएगी। देखिए श्याम साहब, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मगर जो वेस्टर्न कंट्री से मेरा ताल्लुक रहा है, जिस तरह मैं उनको देखता हूँ, उनका जो माइंडसेट है वो हमारे असल मसाइल को समझने से कासिर है। तो हमें ये चाहिए कि हम जो हमारे ख्याल में जो हमारा इन्फ्लुएंस है, और हमें इन्फ्लुएंस चाहे हम उसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहें या सोशल इन्फ्लुएंस कहें, जो हमारा इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान की हुकूमत पर है, उनको हमें ये कहना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी अपने खिलाफ सैंक्शन खत्म कराएं और एक कंसेंसस गवर्नमेंट काबुल में बनाएं, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज को उनको रिकॉग्नाइज करने में और उनकी एड में शुरू हो। मैंने एक आर्टिकल लिखा था कोई 2 हफ्ते पहले अफगानिस्तान की मईशत के ऊपर। अगर अफगानिस्तान की एक तो पाकिस्तान के मसाइल है, अगर अफगानिस्तान की मईशत की सैंक्शन बाकी रही तो अफगानिस्तान में अगले 2-3 महीने में एक क्राइसिस आने वाला है, और अगर वो क्राइसिस अफगानिस्तान में आया तो वो पाकिस्तान में स्पिल ओवर होगा। तो अब सवाल ये है कि इस जो क्राइसिस अफगानिस्तान में आना है और पाकिस्तान में उसका स्पिल ओवर होना है, अगर बैनुल अक़वामी दुनिया उससे दूर रहती है तो वो मुश्किल हो जाएगी। मगर अगर हम पाकिस्तान ये समझता है कि वो चाइना, रशिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, खाजिकिस्तान के साथ मिलके एक कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पोजीशन बना सकता है, तो हो सकता है वो ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली अच्छा हो। मगर जितनी पाकिस्तान की मईशत को मैं समझता हूं, पाकिस्तान की मईशत के लिए उसमें एक पार्टनर हर हाल में यूएसए को होना पड़ेगा। अगर उसमें यूएसए पार्टनर नहीं हुआ तो आप इस अलायंस को पाकिस्तान के लिए मईशत के लिए अच्छा नहीं देखेंगे।